जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज में समचतुर्भुज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको वर्ग, आयत और त्रिभुज जितने भी चीज थे हमने सब बता दिए। अब बारी आता है समचतुर्भुज यानी रोम्बस की। तो रोम्बस के बारे में हम जानेंगे, फिर उसके बाद हम समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के बारे में जानेंगे, फिर समलंब चतुर्भुज है ना उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये तीन आज हमें पढ़ना है, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों का फॉर्मूला देखेंगे है ना, तीनों क्या होता है, इस पर किस तरह के सवाल आते हैं और सवाल का जो हम डिस्कशन है एक एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे। बाकी जो भी सवाल का डिस्कशन है वो अगले क्लास में आपका हो जाएगा, तीनों को सम्मिलित रूप से, है ना दोस्तों। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे क्या, समचतुर्भुज यानी रोम्बस। रोम्बस क्या है, समचतुर्भुज क्या है? तो सबको पता है एक तो एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ, चार भुजा बराबर होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये हमने एक चतुर्भुज बनाया है ना, ये हमने क्या बनाया, एक चतुर्भुज बनाया, ठीक है। समचतुर्भुज क्या कहता है, मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो समचतुर्भुज कहता है कि इसके आमने सामने की जो भुजा है वह हमेशा पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल मतलब समांतर होना चाहिए, यानी ये इसके समांतर होगा और ये जो है वह इसके समांतर। मतलब अगर आमने सामने की भुजा समांतर है तो हम इसे समचतुर्भुज कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर होती है, तो इसमें और उसमें क्या अंतर है ना दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट ये समझना है, समचतुर्भुज में क्या होता है कि पहला अगर हम पॉइंट देखेंगे तो चारों भुजा जो होती है वह बराबर होती है। चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो हम इसको कहते हैं समचतुर्भुज यानी रोम्बस हुआ। और इसका ध्यान रखिएगा, आमने सामने का कोण बराबर होता है। क्या होता है, आमने सामने का जो कोण होता है वह बराबर होता है, बराबर होता है। तो अब कहिएगा सर चार को भुजा बराबर है ना, आमने सामने का कोण बराबर है, तो क्यों ना ये वर्ग हो जाए, है ना। तो अगर चारों भुजा वर्ग का भी बराबर होता है, उसमें आमने सामने कौन बराबर होती है, तो इस दोनों में, इसमें और उसमें क्या अंतर है, एक अंतर है दोस्तों कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है ना जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, समचतुर्भुज है ना दोस्तों। अब इसमें समझने वाले अगली बात क्या है, इसका विकर्ण, क्योंकि इसके क्षेत्रफल जो डिपेंड करता है वो इसके विकर्ण पर ही करता है ना। अब ध्यान देंगे कि अगर इसके विकर्ण को देखें तो ये आपका एक विकर्ण हो गया, क्या क्या, AC, और दूसरा विकर्ण क्या हो गया, BD। ये दोनों क्या है, विकर्ण है। विकर्ण मतलब डायगोनल, है ना। तो अगर हम समचतुर्भुज की बात करें तो ये इसके विकर्ण हो गए। दूसरा ये इसमें क्या याद रखना है कि वर्ग के तरह ये सब आपस में क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। किसके तरह, वर्ग में भी हमने बताया था आपको कि इसके जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके बराबर हो गया और ये बराबर हो गया और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम समचतुर्भुज की क्षेत्रफल की बात करें, समचतुर्भुज है ना कि क्षेत्रफल की अगर हम बात करें का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं। विकर्णों का गुणनफल बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज होता है समांतर और समचतुर्भुज। तो याद रखिएगा कि समचतुर्भुज में क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। मतलब इस दोनों विकर्ण की लंबाई आप निकाल लीजिए और उसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, 1/2 से भागा दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। अब दूसरी बात आती है कि अगर मान लीजिए कि इसका कहेगा परिमाप निकाल, वैसे ध्यान रखिएगा इसके परिमाप से क्वेश्चन नहीं आता, बहुत कम, ना के बराबर आता है। अगर आ भी गया तो पहले आपको भुजा दिया रहेगा तो उससे हम परिमाप निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि परिमाप तो चाहे वर्ग का हो चाहे इसका हो, वह क्या होता है, हमेशा बराबर ही होता है ना। तो इसका मतलब यहां से क्या निकला हमको कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इसे मेन क्या है, क्वेश्चन तो ये क्षेत्रफल नहीं आता है, ये पूछता है कि निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के
विकर्ण जो है वह 90 डिग्री पे एक दूसरे को है ना इंटरसेक्ट करती है और समद्विभाजित करती है। मतलब क्या हुआ कि ऐसा चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके डायगोनल यानी विकर्ण जो है वह क्या करते हैं, समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो वहां आप ध्यान रखेंगे दो ऑप्शन रहेगा, या तो वर्ग रहेगा तो वर्ग मारेंगे, अगर नहीं तो अगर समचतुर्भुज रहेगा तो समचतुर्भुज मारेंगे। क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है। टेक्निकल को पकड़िए, क्वेश्चन के टेक्निक को पकड़ना है हमें। क्षेत्रफल तो ये रखना है, हो सकता है मैं भी पूछ दे, है ना। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो समझ में आ गए दोस्तों। चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज विकर्ण की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है समचतुर्भुज का, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना। तो इसका विकर्ण कितना है 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 12 गुने 7 2 छके 12 7 छके 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये कितना इजी हो गया, बहुत इजी हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको बस इसमें याद रखना है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चतुर्भुज में। आज अभी हमको क्या पढ़ना है, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम क्या है ना, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की जो भुजा है, आमने सामने की जो भुजा है वह क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समांतर यानी पैरेलल होना चाहिए, है ना। तो हम उसे क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज के। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए, है ना, तो ये हो गया आपका क्या समांतर चतुर्भुज। देखिए ये जो है इसके पैरेलल है और ये जो है ये इसके पैरेलल। तो दोनों में समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज अंतर क्या है, समचतुर्भुज में सारे के सारे भुजा बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजा होती है वह बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं AB बराबर CD और AD बराबर BC। अब आप कहिएगा कि सर ये तो आयतों में होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, पैरेलल भी होती है वहां भी, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है। तो दोनों में एक ही अंतर होता है कि आयत का प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक को 90 डिग्री नहीं होता है। दोनों में यही अंतर है, बस आपको यही याद रखना। बाकी समचतुर्भुज वर्ग से तुलना कर सकते हैं और हम समांतर चतुर्भुज को आयत से तुलना कर सकते हैं। तो अगर आपने आयत और वर्ग का नहीं देखे तो जाके देख लीजिए दोस्तों। थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो है वो हमारा आयत से रिलेटेड है, तो जाकर जरूर देखिएगा। और 6 पार्ट और 7 पार्ट हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो अगर आप नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में दोनों आ जाए, दोनों में कोई अंतर नहीं। अब आते हैं इसके क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो अब चूंकि हमने आपको क्या बताया है ना, इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें कि आयत से तुलना करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। इसका होता है आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए बहुत ट्विस्ट है यहाँ पर कि आधार क्या है ऊंचाई क्या है, वहां तो लंबाई और चौड़ाई था, तो इसमें आधार क्या है ऊंचाई क्या है। आधार हम उसको लेंगे कि सामने के कोण से जिस भुजा पर एक लंब डाला जाए, जिस भुजा पे क्या किया जाए, एक लंब डाला जाए, हम उसको आधार मानते हैं, है ना। तो अगर इस भुजा पे लंब हुआ तो आधार क्या होगा, ये होगा। यानी हम इसको कह सकते हैं ये क्या है, B है ना, बेस है। अगर मान लीजिए आपने यहां से इस पर, सॉरी थोड़ा सा ये दिक्कत हो गई है, यहां से अगर आपने इस पर ऊंचाई डाला तो ये अगर H हुआ तो ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि सामने के कोण से जिस भुजा पर हम अभिलंब डालते हैं यानी लंब डालते हैं वह क्या हुआ, बेस हुआ, आधार हुआ। तो याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। मतलब आपको आधार दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा, तो आपको क्या कहेगा, सिंपल से इसका क्षेत्रफल निकालें। बाकी हम मिश्रित क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं, है ना, तो वो हम देखेंगे क्वेश्चन पीरियड में, यानी क्वेश्चन आवर जब होगी हमारे तब देखेंगे, है ना। तो अब एक क्वेश्चन हम इसके लाते हैं और आपको हम इसके कुछ गुणधर्म भी देख लेते हैं, है ना, तब क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। तो अगर गुणधर्म की बात करें तो ये इसके विकर्ण हो गए
और इसके जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समकोण पे नहीं करते हैं, समद्विभाजित सिर्फ करते हैं। हमने ये कहा, ध्यान रखिएगा कि हमने कहा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब क्या हुआ, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है ना। एक दूसरे को सिर्फ ये समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते। ये सिर्फ दो ही में होता है, वर्ग और समचतुर्भुज। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है हमारे पढ़ने का तरीका, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन एक लाते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक समांतर चतुर्भुज की आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना। मतलब क्या हुआ कि आपको समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल में तो कुछ है ही नहीं है ना। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अब ये बताए, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार दिया हुआ है 12, ऊंचाई दिया हुआ है 8, तो यानी कितना हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी के क्वेश्चन हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर में, जब हम तीनों चतुर्भुज पढ़ा देंगे तब हम आपको वहां कराने वाले। तो इसलिए घबराइएगा मत, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं हम सिर्फ क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि क्वेश्चन किस तरह बनता है इसका, बाकी चीजें हमें पता ही। तो इसलिए हम थ्योरी अलग ला रहे हैं, क्वेश्चन और अलग रख रहे हैं। जिसको जो पसंद है वो आप देख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो चलिए फिर हम इसके आगे हम लोग समलंब चतुर्भुज जाते हैं, ट्रेपीजम में जा रहे हैं। ट्रेपीजम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन क्षेत्रफल का, और सबसे ज्यादा ना मजेदार चीज वही है ट्रेपीजम। कैसे, वो हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजम क्या है। ट्रेपीजम कहता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके, है ना, सिर्फ दो भुजा समांतर, कोई दो भुजा, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ दो भुजा समांतर होना चाहिए, बाकी हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं। तो हम लिखेंगे कि ऐसा चतुर्भुज, है ना, ऐसा, ये साइन देते मतलब चतुर्भुज है, ऐसा चतुर्भुज जिसका क्या होना चाहिए, कोई दो भुजा समांतर होना चाहिए। कोई दो भुजा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कैसा होगा, समलंब चतुर्भुज। तो आप इसके आकृति से बहुत ही ज्यादा परिचित होंगे, क्योंकि 9th में तो इतना सवाल ट्रेपीजम से पढ़ना ही मत पूछिए, है ना। तो अगर आप ट्रेपीजम जानते हैं तो आप लोग ये आकृति जरूर देखे होंगे इस तरीका से। इसी को कहते हैं ट्रेपीजम, कि चूंकि ये ए बी और ये सी और ये डी हो गया, तो अब इसमें क्या है, देखिए ए बी जो है वह पैरेलल है किसके, सी डी के। बाकी ये हो ना हो उससे में कोई मतलब नहीं, सिर्फ आमने सामने की कोई दो भुजा क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। चाहे ये हो जाए, चाहे ये हो जाए, है ना, चारों नहीं होना चाहिए। मतलब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल नहीं होना चाहिए, तब तो वो समांतर चतुर्भुज हो गया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने को कोई दो भुजा पैरेलल हो, समांतर हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज, है ना। अब इसमें एक बात और क्या ध्यान रखना है कि यहां से इसका एक ऊंचाई गिरेगा। क्या गिरेगा, ऊंचाई गिरेगा, जिसको हम एच कहेंगे। हम मान लेते ये ए है और यहां से ये मान लेते हैं बी है, यानी ये हो गया समांतर भुजाएं कि ए हो गया, दूसरा क्या हो गया, बी हो गया, क्योंकि बराबर तो है नहीं कि मान लेंगे। तो हम कहेंगे कि समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजम जो है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो हम कहेंगे 1/2 समांतर भुजा का योग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समांतर भुजा का योग और उसके बाद में, है ना, गुना में ऊंचाई, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई। मतलब जो समांतर भुजा है उसको योग कर लीजिए जितना लंबाई है, और उसके ऊंचाई से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसमें क्या है, ये तो चलिए समांतर भुजा दे दिया, ऊंचाई बोल दिया तो निकाल लेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछता है। क्वेश्चन कुछ और पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपको ये दोनों भुजा दे दिए हैं और उसकी दो असमान भुजा की भी लंबाई हम दे दिए हैं, तो ट्रेपीजम का क्षेत्रफल एरिया निकाल के दिखाए। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता है।
क्योंकि उसको पता है या फार्मूला तो बना ही लगा, इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ तब बुझेंगे, तब क्या करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक दिन और इंतजार करना होगा। समलंब चतुर्भुज पूरा का पूरा एक दिन लगेगा क्वेश्चन को समझाने में, तब जाकर के आप समलंब चतुर्भुज पूरा आप डिटेल से समझ पाएंगे, है ना दोस्तों। तो इसके लिए आपको एक वीडियो और इंतजार करना होगा, तब जाके हम पूरा का पूरा समलंब चतुर्भुज लेके आएंगे पूरा का पूरा वीडियो में। उसके बाद 2 क्लास हम तीनों पढ़ के लाएंगे, क्वेश्चन आवर 2 क्लास, है ना। और उसके बाद ये खत्म होगा, खत्म होने के बाद सर्कल स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसके अगला वीडियो जरूर देखिएगा। समलंब चतुर्भुज आपका पूरा का पूरा हम क्लियर कर देंगे, यह गारंटी हम लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई उम्मीद नई किरण के साथ। तब तक के लिए जय।